अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अ लेक्चर ऑफ मैथ फॉर क्लास 7। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज नंबर 2.8 सॉल्व करेंगे और इसका एक ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर वन है, दर्जल को दरमियानी रकम तोड़कर फिर तज्ज़ीह करें। इसका पहला पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24। तज्ज़ीह करनी है इसकी दरमियानी रकम को तोड़ के। हमने पीछे जो एक्सरसाइज की थी 2.6 और 7 उसमें भी हमने तज्ज़ीह की थी, लेकिन उसमें हमें फार्मूले दिए गए थे कि आपने इस फार्मूले को यूज़ करके तज्ज़ीह करनी है, लेकिन यहाँ उन्होंने कहा है कि हमने दरमियानी रकम तोड़नी है। तो ये किस तरीके से होगा कि हम सबसे पहले एक्स क्वेश्चन को लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24। इसमें हमने दरमियानी रकम तोड़नी है, तो हम ये पहली रकम और ये लास्ट वाली रकम को वैसे का वैसे ही उतार देंगे, नीचे लिखते हैं हम। अब हमें दरमियानी रकम कैसे फाइंड करेंगे हम, कि हमने पहली रकम को और ये लास्ट वाली रकम को आपस में मल्टीप्लाई करना है। मतलब 24 को और एक्स स्क्वायर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 24x का स्क्वायर आएगा। यहाँ देखें एक साइड पे हम लिख लेते हैं कि हमें 24x का स्क्वायर। ठीक, अब हमें दरमियान में ऐसी दो वैल्यूज़ चाहिए, ऐसे दो रकमें चाहिए कि जिनको आपस में मल्टीप्लाई करके हमारे पास 24x का स्क्वायर है, जो अभी हमने पहली और आखिरी रकम को मल्टीप्लाई करके किया था। यहाँ पे दो रकमें ऐसी चाहिए कि जिनको मल्टीप्लाई करके 24x स्क्वायर आए और प्लस या फिर माइनस करके दो ऐसे डिजिट चाहिए जिनको प्लस या माइनस करके हमारे पास 10 आ जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि 24 कौन कौन से टेबल पे आता है। तो 24 2 के टेबल पे आता है कि 2 का टेबल अगर हम 12 तक पढ़ें तो 2 12 द 24। 3 के टेबल में आता है 3 8 द 24, 4 6 द 24 और 6 4 द 24। इन सब टेबल्स पे 24 आता है। लेकिन अब हमने इसमें से वो देखनी है दो नंबर्स कि जिनको प्लस करने से या फिर माइनस करने से हमारे पास ये दरमियान वाली रकम आ जाए, जो कि है -10x। तो अब यहाँ अगर हम देखें 2 को और 12 को, तो 12 और 2 को अगर प्लस करेंगे तो नहीं आ सकता इसमें 24 नहीं आ सकता, 10 नहीं आ सकता सॉरी। लेकिन अगर माइनस करेंगे तो हमारे पास आ सकता है। तो हम एक तो ये वाली वैल्यूज़ यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम 8 और 3 को देखें कि 8 और 3 को प्लस करें या माइनस करें, दोनों सूरतों में हमारे पास 10 नहीं आता, तो ये नहीं कर सकते। 4 और 6 को करें प्लस करें तो हमारे पास 10 आ सकता है, लेकिन माइनस करने से नहीं आ सकता, लेकिन प्लस करने से आ सकता है, तो हम ये भी यूज़ कर सकते हैं। और ये 6 4 ये भी सेम वैसे ही है, तो हम ये भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें से हम ये दोनों तो सेम ही हैं, तो हम ये वाली ये दो जो डिजिट्स हैं वो यूज़ करेंगे। ये वाला क्यों नहीं करेंगे मैं अभी आपको बाद में बताऊँगी। पहले हम इसको यूज़ करते हैं 4x एंड 6x। अब x भी मैंने लगाया है इनके साथ, दोनों वैल्यूज़ के साथ x लगाया, क्योंकि हमें x स्क्वायर भी तो चाहिए, सिर्फ 24 नहीं चाहिए, x स्क्वायर चाहिए। तो ये दोनों वैल्यूज़ के साथ x लगेगा ताकि उनकी पावर्स आपस में प्लस होके ये x स्क्वायर बन जाएगी। अब हमें 6x और यहाँ पर 4x चाहिए, तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे 6x एंड 4x। अब इसके साथ साइन कौन से लगेंगे, हमने इन दोनों को प्लस करना है कि 6 को और 4 को प्लस करने से 10 आ रहा है ना। अगर मैं यहाँ पे दोनों जगह पर प्लस लगा दूँ, प्लस प्लस प्लस, तब तो ठीक है, दोनों प्लस तो हो जाएंगे, लेकिन ऊपर साइन है माइनस का, तो वो कैसे आता है, वो यहाँ पर जो बड़ी वैल्यू होती है इन दोनों में से उसका साइन माइनस का आता है ना। लेकिन अगर हम यहाँ प्लस लगाएंगे तब तो नहीं आएगा, तब तो गलत हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, दोनों को के साथ हम माइनस का साइन लगा देंगे, तब ये प्लस भी हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस, हम इसको प्लस कर सकते हैं। 6 और 4 10 और साइन आ जाएगा बड़ी वैल्यू का। तो ये साइन आपने इस तरीके से अच्छी तरीके से देख के फिर यहाँ पर लगाने हैं। अब ये यहाँ तक हो गया। अब ये वाला जो स्टेप है ये आपका बिल्कुल सेम आपने पीछे एक्सरसाइज किए हैं कि ये 4 वैल्यूज़ थे, आपने दो में से इसमें से कॉमन लेना था। अब ये आगे बिल्कुल इस तरीके से सॉल्व होगा कि आपने पहली दो इसमें से रकमों में से कॉमन लेनी है। कॉमन हम हमेशा वो चीज़ लेते हैं जो दोनों में मौजूद होती है। तो यहाँ पे यहाँ पर भी x और यहाँ पर भी x है, तो हम इसमें से एक x कॉमन ले लेते हैं। मैंने आपको बताया था जो सबसे कम होगा, यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पर सिर्फ x है, मतलब एक x है, तो हम एक x यहाँ से कॉमन ले लेंगे। और बाकी अब इसके पास कितने बच गए, यहाँ पे सिर्फ x बच गया, माइनस आ गया, और यहाँ पर ये x बाहर आ गया, और यहाँ पर इसके पास बच गया 6 बच गया। अब ये माइनस एज इट इज़ आ जाएगा। अब इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों में से हम x तो कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि इसके पास x नहीं है। तो हम डिजिट्स में से देखते हैं कि अगर मैं 4 कॉमन लूँ तो 4 के टेबल में ये भी डिवाइड हो जाएगा और 4 के टेबल में 24 भी आता है। तो मैं यहाँ पर 4 कॉमन ले लूँगी और बाकी यहाँ पर रह जाएगा x, और ये साइन आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस। और 4 के टेबल में कहाँ पर आता है 24, 6 पर आता है, 4 6 ज़ा 24। अब ये ब्रैकेट और हमारी ये ब्रैकेट सेम हो गई, मतलब हमारे ये जो पेयर हमने बनाए हैं, जो दो डिजिट लिखे हैं हमारे बिल्कुल ठीक है।
तो अब हम क्या करेंगे कि जो ब्रैकेट के बाहर वाली वैल्यूज़ हैं हम इसको एक ब्रैकेट में लिखेंगे x-4, और ये जो ब्रैकेट में सेम है इसको हम एक दफ़ा लिख देंगे x-6। तो ये आपका क्वेश्चन 1 का एक पार्ट सॉल्व हो गया। अब यहाँ पर था कि हमने 2 और 12 को क्यों नहीं यूज़ किया। अगर हम देखते हैं हमें यहाँ पर चाहिए था माइनस का साइन, और ये किस तरीके से सॉल्व हो सकते थे। 12 में से 2 अगर मैं माइनस करती तो हम यूज़ कर सकते थे इन दोनों वैल्यूज़ को, मतलब हमें एक के साथ प्लस का साइन लगाना पड़ता है और एक के साथ माइनस का। तो हमेशा क्या होता है कि हमें वही साइन चाहिए होता है। यहाँ पर अगर मैं इसके साथ प्लस का साइन लगाऊं और इसके साथ माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस तो हो जाता, 12 में से हम 2 माइनस करते तो हमारे पास 10 आ जाता, लेकिन साइन बड़ी वैल्यू का प्लस का इधर था, लेकिन यहाँ पर तो हमें माइनस का साइन चाहिए था, इसलिए सॉल्व नहीं हो सकता। मैं यहाँ आपको सॉल्व भी करके दिखाती हूँ कि देखिए x² माइनस 10x प्लस 24, x² माइनस 10x, मैंने माइनस 10x लगाया और प्लस 2x लगाया। ठीक, एक के साथ प्लस लगा दिया, बेशक जिस मर्जी के साथ, इसके साथ माइनस लगाएंगे, इसके साथ, दोनों किसी एक के साथ भी माइनस या प्लस तो लगाना ही पड़ेगा ना। यहाँ मैंने इसके साथ लगा दिए, इसके साथ। आप इस तरीके से कर लें तब भी गलत होगा, और अगर हम इस तरीके से करेंगे तब भी गलत होगा। हम क्योंकि हमें किसी एक के साथ तो माइनस लगाना पड़ेगा और एक के साथ प्लस लगाना पड़ेगा। -12x प्लस 2x और प्लस 24, ये हमने किया सॉल्व। अब इन दोनों में से हमने कॉमन लिया, x इसमें से कॉमन आ गया, यहाँ बच गया x -12, ये x कॉमन था बाहर, इसलिए प्लस इन दोनों में से हमने कॉमन लिया 2 को, और यहाँ बच गया x प्लस प्लस क्या हो गया यहाँ पर प्लस, और 2 12 24। अब देखिए हमारी ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम नहीं है, मतलब हमारे ये दो पेयर्स गलत हैं, प्लस माइनस। अगर मैं इसको इधर रखूँ और इसको इधर, बच गया x -12, ये x कॉमन था बाहर, इसलिए प्लस इन दोनों में से हमने कॉमन लिया 2 को, और यहाँ बच गया x प्लस प्लस क्या हो गया यहाँ पर प्लस, और 2 12 24। अब देखिए हमारी ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम नहीं है, मतलब हमारे ये दो पेयर्स गलत हैं, प्लस माइनस। अगर मैं इसको इधर रखूँ और इसको इधर रखूँ तब भी ये गलत ही रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी हमें माइनस ही चाहिए। तो इसलिए ये हम इसलिए मैंने यहाँ पर ये 2 और 12 को यूज़ नहीं किया। हम यहाँ पर 6 और 4 को करेंगे कि दोनों के साथ अगर हम माइनस का साइन लगाएं, और बड़ी रकम के साथ भी माइनस का साइन होगा, और ऊपर हमें वही साइन चाहिए होता है, और यहाँ लास्ट में जो ये 20 यहाँ प्लस है, तो इस तरह अगर देखिए माइनस माइनस अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूं 6 4 24, और माइनस माइनस क्या हो जाता है आपस में मल्टीप्लाई करके प्लस आ जाता है, तो ये बिल्कुल ठीक है। जबकि अगर मैं इसको करती तो प्लस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या आता, माइनस आता है यहाँ पर, तो यहाँ पर तो प्लस है, इसलिए ये वाला हमारा गलत होगा, और जो हमने ये यूज किया 4 को और 6x को, ये ठीक होगा। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इस तरीके से हम नेक्स्ट पार्ट इसका सॉल्व करेंगे। हम क्या करेंगे, क्वेश्चन उतार दिया, हमने पहली रकम भी वैसे लिख देनी है और हमने लास्ट वाली रकम भी वैसे लिख देनी है। अब पहली रकम को लास्ट वाली रकम से मल्टीप्लाई करना है, मतलब 40 को मल्टीप्लाई करना है हमने x² से, तो क्या आएगा हमारे पास 40x² आएगा, हमारे पास आएगा 40x का स्क्वायर। अब हमने देखना है हमारे पास 40 कौन कौन से टेबल में आता है। हमारे पास 2 का टेबल अगर हम पढ़ें 20 तक तो हमारे पास आता है 2x और 20x ऐसे ही, और अगर हम 2 का टेबल 20 तक पढ़ें इस तरह, अगर हम 5 का टेबल पढ़ें, 5x करें हम 8x से मल्टीप्लाई, तो भी हमारे पास 40 आता है। उसके बाद अगर हम 4 का टेबल 10 तक पढ़ें तब भी हमारे पास 40 आता है, या 10 का टेबल हम 4 तक पढ़ें की बात है तो भी हमारे पास 40 आता है। 2 को 20 से करेंगे तब भी 40 आएगा, 5 को 8 से करेंगे तब भी 40 आएगा, और 4 को 10 से करेंगे तब भी आएगा, और 10 को 4 से करेंगे तब भी 40 तो आ जाएगा। अब हमें मल्टीप्लाई करके दो, अब हमें दरमियान में क्या चाहिए, 3x चाहिए, हमें दरमियान वाली चाहिए ना, प्लस या माइनस करके। तो अब हमने इन वैल्यूज में देखना है कि किन दो वैल्यूज को आपस में प्लस करके या फिर माइनस करके हमारे पास 3x आ सकता है। तो 2 में से 20 अगर मैं माइनस करूं तब भी 3 नहीं आता, अगर प्लस करूं तब भी 3 नहीं आता। 8 और 5 को प्लस करूं तब तो 3 नहीं आता, लेकिन अगर मैं माइनस करूं 8 में से 5 माइनस कर दूं तो मेरे पास 3 आ जाता है, तो ये वाला ठीक है। आगे भी और देख लेते हैं, 10 और 4 इनको प्लस करूं तब भी 3 नहीं आता, माइनस करूं तब भी नहीं आता, और ये भी सेम वैसा ही है। तो अब हम इसमें कौन सा यूज करेंगे, ये वाला 5x और 8x को यूज करेंगे। और अब साइन हम यहाँ देखेंगे, पहले हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। हम यहाँ लिख देंगे 8x को और यहाँ हम लिख देंगे 5x को,
ठीक हो गया। अब हमें साइन चाहिए, यहाँ पर कोई से दो साइन चाहिए। अब हमें यहाँ पर 8 और 5 को माइनस करना है, तो जाहिर है एक के साथ हमें प्लस लगाना पड़ेगा और एक के साथ हमें माइनस का साइन लगाना पड़ेगा, तभी वो आपस में माइनस होंगे। तो हमें यहाँ पर हमें प्लस चाहिए, तो हमें बड़ी रकम के साथ प्लस लगाएंगे और छोटी के साथ हम यहाँ पे माइनस लगाएंगे। प्लस माइनस माइनस, 8 में से 5 जाएंगे, 3 आ जाएगा और साइन आ जाएगा बड़ी वैल्यू का। और अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 8 5 द 40 और प्लस माइनस माइनस का साइन आ जाएगा। अब हमें इसमें से कॉमन ले लेंगे, इन दो वैल्यूज में से कॉमन लेंगे तो x कॉमन आएगा और यहाँ पर x बच जाएगा और प्लस इसके पास 8, क्योंकि इसका x तो बाहर कॉमन आ गया। इसी तरह माइनस, इसमें से अब हम क्या कॉमन ले सकते हैं, x तो कॉमन नहीं ले सकते, लेकिन हम 5 कॉमन ले सकते हैं इसमें से, क्योंकि 5 के टेबल में 5 भी आता है और 40 भी आता है। तो इसके पास सिर्फ x बच जाएगा और ये साइन आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और 5 का टेबल कहाँ तक पढ़े, तुम्हारे पास 40 आता है, 8 तक पढ़ने से हमारा 40 आ जाएगा। 5 8 जा 40। अब क्या करेंगे, हम जो ब्रैकेट के बाहर वाली वैल्यू उसको हम एक ब्रैकेट में लिख देंगे। ये x और -5 को हमने एक ब्रैकेट में लिख दिया और x + 8 को हमने एक ब्रैकेट में लिख दिया। ये हो गया आपका ये पार्ट सॉल्व।